Good morning, class. This is a fourth video lecture of chapter Crop Production and Management. Topics were covered: Introduction, Agriculture Practices, Preparation of Soil, Sowing. ये 4 टॉपिक हमारे इसमें कंप्लीट हो चुके थे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। यस, थर्ड टॉपिक एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो फर्स्ट हमें ये जानना है कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। एक्चुअल में जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। उसको न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में जाएंगे क्योंकि वही ग्रोथ और रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो ऐसे ही प्लांट को भी यानी क्रॉप को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। वो कहाँ से मिलते हैं? वो सॉइल से मिलते हैं। लेकिन जो फार्मर्स होते हैं वो सॉइल पे कंटिन्यू क्रॉपिंग करते रहते हैं। मतलब कि एक क्रॉप को ग्रो किया, फिर उसको कट किया, हार्वेस्ट किया, कट किया, उसके बाद फिर से कुछ दिनों के बाद उसमें दोबारा से क्रॉप को ग्रो करा देते हैं। लेकिन अब इस कंडीशन में सॉइल के न्यूट्रिएंट्स तो कम हो जाते हैं ना। तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होने लगते हैं। तो कम होने लगते हैं, अब न्यूट्रिएंट्स को हम मेंटेन करने के लिए दोबारा से हम उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलाएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स जो मिलाए जाते हैं सॉइल में वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र के द्वारा मिलाए जाते हैं। तो देखते हैं इसमें। फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, सब्सटेंस which are added to the soil in the form of nutrients are called manure and fertilizers। जो एक्स्ट्रा में ऐड किए जाते हैं उनको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। जैसे कि आप सामने फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो दिया हुआ कुछ जिसको हम लोग मैन्योर को बोलते हैं खाद, जो घर में बनी हुई होती है या खेतों में बनी हुई होती है। लेकिन जो ये दिखाई दे रहे हैं कुछ दाने से ब्लू कलर के, तो ये एक्चुअली होती है एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल होती, बनाया जाता है केमिकल्स के द्वारा, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो ये केमिकल होते हैं, दोनों में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे सल्फ़र हो गए, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोनों में। लेकिन अब दोनों का रोल अलग अलग होता है। कैसे होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, soil supply minerals nutrients to the crop in certain region। farmer grow crop after crop in same field, the field is never left uncultivated of follows। यानी उसको खाली नहीं छोड़ते हैं, तो इसका मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स कभी ना कभी तो कम होते होंगे। continuous growing of the crop makes the soil poorer in certain nutrients contain nutrients। यानी अगर कंटिन्यू उसमें खेती होती रहती है, जैसे कि मैंने बताया क्रॉप, तो न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल के हमेशा कम होते रहेंगे। therefore farmer have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients। यानी उनको ज़रूरी होता है कि न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना। न्यूट्रिएंट्स कैसे ऐड किए जाते हैं? मैन्योर या फर्टिलाइज़र के रूप में। द प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। ओके, तो अब मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट और एनिमल एक्सक्रीटा। यानी जैसे आप लोगों ने गांव में या घरों में देखा होगा, कुछ एनिमल या प्लांट वेस्ट होता है, उसको एक जगह पे कलेक्ट कर देते हैं और फिर वो धीमे धीमे डिकम्पोज होता रहता है, और डिकम्पोज होने के बाद वो खाद या पांस जिसको बोलते हैं गाँव में, पांस के रूप में, उसी को मैन्योर बोलते हैं, जो ब्लैक कलर की मिट्टी जैसी होती है। तो मैन्योर के रूप में वो कलेक्ट हो जाता है। Farmer dump plant and animals waste in pit open places and allow to the decompose। यानी हम इसको बना, जो फार्मर्स होते हैं, जो मैन्योर को खुद से बनाया भी जा सकता है, यानी नेचुरली कह सकते हैं बनाया जा सकता है। जो भी जैसे एक पिट बना दिया जाए, उसमें जो भी एनिमल प्लांट वेस्ट होते हैं उसमें डालते रहते हैं, तो वो जो एनिमल प्लांट वेस्ट होता है एक्चुअली में वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। यानी जब वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने का मतलब वो सड़ता है, यानी डिकम्पोज होने का मतलब होता है ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, छोटे सब्सटेंस में वो टूटता है। तो जब छोटे सब्सटेंस में टूटता है तो वो सब्सटेंस मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिलने से फिर दोबारा से वो न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। द
कंपोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं देखते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज। दे आर chemical highly rich in the nutrient like nitrogen, फास्फोरस एंड पोटेशियम। यानी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, बट जो मैन्योर होते हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट के लिए या ह्यूमन की हेल्थ के लिए बेटर होते हैं मैन्योर। फर्टिलाइजर्स कभी कभी केमिकल्स होते हैं तो वो नुकसान भी करते हैं, यानी हमारे लिए हार्मफुल्स भी होते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में आई थिंक आपको डिफरेंट समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मैन्योर जो होता है, अगर मैन्योर को देखें तो मैन्योर इस तरीके से दिखाई पड़ती है। सबने देखा होगा, जो आप लोग घरों में गमले लगाते हैं तो उसमें अलग से गोबर या इसको ऐड करते हैं, तो एक्चुअली गोबर जो होता है वो डिकम्पोज्ड मैटर होता है, सड़ा हुआ मैटर। तो सड़ा हुआ मैटर होता है, इसका मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो उसको जब हम मिट्टी में ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो प्लांट उनसे और बेटर हो जाता है। क्यों बेटर होता है? क्योंकि अब मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स मिल चुके हैं। यही काम करते हैं डिकम्पोजर्स, सॉरी, सेम यही काम करते हैं जो वो होते हैं फर्टिलाइजर्स होते हैं। फर्टिलाइज़र भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, लेकिन ये केमिकली बनाए जाते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये मेनली प्लांट को यही रिक्वायर्ड होते हैं, तो यही ज़्यादातर इसमें अवेलेबल होते हैं। अब आपको हम दोनों में कंपेयर कराते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में। ओके, नीचे देखते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डिफरेंट। मैन्योर, फर्स्ट फर्टिलाइजर एंड सेकेंड दिया हुआ मैन्योर। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इज़ एन इनऑर्गेनिक सब साल्ट, यानी ये जो बनाए जाते हैं फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और ये इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, और ये जो नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, यानी जैसे पेड़ की पत्तियां हो गई या एनिमल का वेस्ट हो गया या जो भी लिविंग थिंग है वो डेड हो जाती है, उनको जब हम एक जगह पे डाल देते हैं, सड़ते हैं वो, यानी डिकम्पोज होते हैं, उनके बाद जो भी मैटर बनता है उसको हम बोलते हैं मैन्योर। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डग, human waste and plant residues. Second point there, fertilizer is prepared in factories. Manure can be prepared in field, यानी फील्ड में बना सकते हैं, घरों के बाहर बना सकते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉयल, यानी एक ह्यूमस जो होता है मिट्टी के ऊपर, यानी कहीं भी सॉयल के ऊपर एक ब्लैक पोर्शन जो होता है वो ह्यूमस होता है। फर्टिलाइज़र में ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो मैन्योर होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक द नाइट्रोजन, सल्फर एंड पोटेशियम। ये पोटेशियम, सल्फर और मेनली रिच होते हैं, यानी सिर्फ इसी पर्पज़ से ही बनाए जाते हैं वो। लेकिन मैन्योर जो होते हैं इनमें कुछ कम होते हैं, लेकिन वो बेनिफिशियल ज़्यादा हमारे लिए मैन्योर ही होता है, क्योंकि ये नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। ये हार्मलेस होते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो हार्म पहुंचा सकते हैं हमारी बॉडी को। तो चलिए आइए देखते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर। इट प्रोवाइड लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच मेक्स पोरस, यानी जो ब्लैक कलर की मिट्टी जैसी होती है उसको ह्यूमस बोलते हैं, तो वो उसको प्रोवाइड कराता है, तो इससे उसकी जो मतलब पोरस कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन या वाटर को एब्सॉर्ब करने की, वो बढ़ती, यानी फर्टिलिटी उसकी बढ़ती है। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, इट इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी इन जनरल, यानी ये सॉइल की फर्टिलिटी को बनाता है, बढ़ाता है। इट प्रोवाइड सम न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल अमाउंट्स, लेकिन जो मैन्योर होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, लेकिन कम अमाउंट वो उनको न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, यानी मैन्योर में बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ये कोई भी नुकसान नहीं करती है। एज इट मेड फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट सो इन्वायरमेंटल इज़ क्लीन, यानी ये वेस्ट प्रोडक्ट से बनती है, तो इससे हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन होता है। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है सॉइल की। ओके, तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा
इरिगेशन, लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करें। थैंक यू सो मच।